नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करमाड रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां पटरी पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। हादसे में 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना में 4 मजदूर बाल बाल बच गए। जब ये मजदूर पटरी पर सो रहे थे, ज्यादातर मजदूर शहडोल के रहने वाले हैं। मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की जान चली गई है। ये दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है। औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर ये हादसा पेश आया और 16 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर घर के लिए निकले थे, चलते चलते थक गए थे और उसके बाद पटरियों पर ही ये सो गए थे। तभी मालगाड़ी गुजरी और इन सभी को कुचलती हुई मालगाड़ी आगे निकल गई। कुछ लोग बच गए, 3 से 4 लोग जरूर बच गए। वो दरअसल पटरी के पास बैठे हुए थे और यही गनीमत रही कि वो 3 से 4 लोग बच गए, लेकिन बाकी 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सभी मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे और सुबह करीब 6:30 बजे यह हादसा हुआ है। 3 घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है और रेलवे ट्रैक से पैदल चलकर गांव जा रहे थे। ये सभी लोग जालना में कंपनी में काम करते थे। भुसावल जाकर ट्रेन पकड़ने वाले थे और सभी लोग 45 किलोमीटर का सफर पहले ही तय कर चुके थे। शहडोल के बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मजदूर शहडोल के थे और कैसे यह हादसा हुआ, इस हादसे के गवाह की बयानी सुनिए। क्या था वो मंजर। एसआरजी कंपनी ड्यूटी करते थे हम लोग। गांव जा रहे थे। कल शाम को 7 बजे निकले। वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे भोर में पहुँचे। यहाँ भोर में पहुँचे 4 बजे, मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे। अच्छा। लोग सब आगे आ गए थे। अच्छा। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में तो नहीं बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाए, गाड़ी निकल गए। तो आप एमपी जा रहे होते क्या? एमपी में कौन सा गाँव है आपका? गाँव ममन। और अपने पास के लिए अप्लाई किया था क्या? किए थे ना। फिर आप अपने इधर किया, एमपी में किए थे। फिर रिस्पांस आया नहीं? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। आप लोग जालना से कहाँ जा रहे थे? जालना से भुसावल जा रहे थे। भुसावल से एमपी। अच्छा। जाने के लिए वही घर में प्रॉब्लम है, बीवी बच्चे हैं। हाँ। काम हम घर का आ गया है। यहाँ पे ठेकेदार ने पगार वगैरह किया था? पगार नहीं किया था। दर्दनाक हादसा हुआ है। ये औरंगाबाद में 16 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इतना ही नहीं, ये सभी मजदूर अपने गांव लौटने के लिए निकले थे। करीब 40 से 50 किलोमीटर का सफर ये तय कर चुके थे। थकने के बाद पटरी पर ही ये सभी मजदूर सो गए थे और हादसे का शिकार हो गए। मैं उसी स्पॉट पे, घटना स्थल पे हूँ। यहाँ पर शायद जो है कि ये मंजर देखकर शायद हमारे दर्शक भी थोड़े से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 200 मीटर तक जो मजदूर सोए थे, उनके शरीर के अवयव जो बिखरे हुए थे, पुलिस ने अभी वो सब इकट्ठा कर जो है अगले प्रोसेस के लिए भेज दिए हैं। ये जो मजदूर है पूरे जालना के एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले थे। मजदूर एमपी के थे और वो जालना के तकरीबन निकलकर औरंगाबाद पहुंचना चाहते थे और औरंगाबाद के आसपास वो मजदूर पहुंच गए थे। रात में थके आ रहे मजदूर शायद थोड़ा सा विश्राम करने के लिए इस पटरी पर सो गए थे और
पता है हम सबको कि सारे रेलवेज बंद है। उस मजदूरों को भी लगा होगा कि कोई रेलवे आने जाने वाली नहीं है, लेकिन माल जो गुड्स ट्रेन है जो वस्तुओं की ले जा करती है वो ट्रेनें चालू है। उसी ट्रेन के नीचे ये हादसा हुआ है। औरंगाबाद से नांदेड़ के लिए पेट्रोल लेकर जाने वाली मालगाड़ी यहाँ पर आई और 14 मजदूर जो इस ट्रैक पर सोए थे उनको जो है रौंद कर आगे निकल गई। 4 मजदूर इस हादसे में बच चुके हैं जो कि बाजू में बैठे थे, जो वो बच चुके हैं, लेकिन 14 लोग जो है यहाँ पर मर चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मजदूरों की जो वस्तुएं ट्रैक के अंदर बिखरी पड़ी है, बता सकता हूँ कि यहाँ पर चार्जर पड़ा है और रास्ते में कुछ खाने के लिए रोटियां मजदूरों ने ली थी, वो रोटियां भी ट्रैक पर बिखरी पड़े हैं। बहुत ही दर्दनाक और भयंकर हादसा है। जो भी उनके निशानियां आखिरी यहाँ पर आज दिख रही हैं वो भी खून से सनी हुई है, क्योंकि ये मजदूर जो है अपने गांव को जाने के लिए जो है एक सपना लेकर निकले थे, क्योंकि जालना में जिस इंडस्ट्री में काम करते थे, स्टील इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री पिछले 1.5 महीने से बंद है और आगे भी शुरू होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इस वजह से मजबूर ये जो मजदूर है अपने गांव के लिए निकले थे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ खाने नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, हाथ में पैसा नहीं है। इस वजह से वो शायद ये सोचकर निकले होंगे कि हम हमारे गांव जाते हैं, हमारे लोगों के बीच जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। इसी सपने के साथ निकले ये मजदूर यहाँ पर हादसे के शिकार हुए। और जैसे आपने बताया कि यहाँ पर उनके आखिरी निशानियाँ जो है वो भी खून से सनी हुई है। उनके चार्जर हैं, उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं और शायद कुछ प्लेइंग कार्ड्स भी यहाँ पे गिरे, शायद टाइम पास के लिए उनके साथ में रहे होंगे। तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है दर्दनाक, मतलब आंख में आंसू आ जाए। लेकिन अभी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन है, औरंगाबाद जिला प्रशासन है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो है अगले प्रोसेस की तैयारी में है। तो बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी सामने आई हैं और ये मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, पैदल चलकर औरंगाबाद पहुंचते और औरंगाबाद स्टेशन से ही ये ट्रेन पकड़ने वाले थे। ज़्यादातर इनमें मजदूर जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये इस वक्त आप 5 तस्वीरें देख पा रहे हैं। रोटियां बिखरी पड़ी हैं। जी हाँ, कुछ रोटियां लेकर ये लोग निकले होंगे और इन्हीं रोटियों का भरोसा था। स्वाभाविक है कि खाने पीने की भी भारी किल्लत थी तमाम मजदूरों को इनको, और इन्हीं सब परेशानियों से दो चार हो आखिरकार इन्होंने तय किया कि ये घर पहुंचेंगे, घर निकलेंगे, अपने गांव तक पहुंचेंगे। लेकिन किस्मत में ये नहीं लिखा था। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। हालांकि चश्मदीद भी सामने आए, उन्होंने बताया कि कैसे ये हादसा हुआ। बेहद थक चुके थे, करीब 15 से 16 लोग पटरियों पर ही थक कर सो गए थे। कुछ लोग जो पीछे थे वो इस हादसे के, वहीं शेड्यूल एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, सुनते हैं। औरंगाबाद की घटना है। औरंगाबाद की जो सवेरे घटना हुई इस संदर्भ में एसपी औरंगाबाद से हमें कुछ अपडेट अभी मिले हैं। अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है इसमें 16 मजदूरों की घटनाक मृत्यु की सूचना हमारे पास आई है। अभी हम उसका जो लिस्ट आई है उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ज्यादातर जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं वो अंतौली गांव है, थाना जयसिंह नगर के अंतर्गत आता है, उसके हैं, और कुछ जो ममान टोला है उमरिया उसके हैं। उसकी जानकारी भी एसपी उमरिया से साझा कर ली गई है। हम अभी इसका पूरी तरह से सत्यापन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति के हैं, उनकी पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक की सूचना के मुताबिक 16 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी शेष जो 4 लोग हैं वो घायल हैं। शासन द्वारा क्या मदद की जाएगी सर? निश्चित तौर पर इसमें जो है कि हम लोग पूरा इनका पहचान स्थापित करके और इनको जो भी इनकी सुविधा की, इनको लाकर सुविधाजनक तरीके से इनका जो अंतिम संस्कार है उसके लिए जो शव है इनको लाने की व्यवस्था, और उसके संदर्भ में कलेक्टर शेड्यूल से चर्चा की जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि औरंगाबाद हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतक परिवार के प्रति सरकार की संवेदनाएं हैं। परिजनों को तुरंत 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं घायलों के इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें करीब 14 मजदूरों की मौत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, एक बड़ा हादसा हुआ है, सरकार क्या कर रही है? बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। सुबह सुबह सुनने को मिला, मन द्रवित हुआ है।
घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये तो जांच के बिंदु है। जब दुखद कोई प्रसंग होता है तो उसकी भरपाई भी मुश्किल है, इस तरह की मौत की। पर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपया मृतक घायलों का पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार कराई। एक स्पेशल विमान वहां पर भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री जी से भी बात की सुबह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। अभी प्राथमिकता घायलों को स्वस्थ करने की है और घटना की गहराई में जाने की है। लेकिन सच में बहुत पीड़ादायी प्रसंग है। सर, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार की ओर से कुछ खामी रह गई? उन लोगों को ये भरोसा नहीं दिलाया जा सका कि उन्हें छोड़ा जाएगा, ट्रेनें चल रही हैं, वो पैदल ही चलने लगे पटरी पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मेरे ख्याल से यही तो जांच का विषय है। पर हो सकता है चूंकि ट्रेनें मजदूरों को लेकर लगातार महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रही हैं, आ भी चुकी हैं, आ भी रही हैं, जैसा मैंने कल आपके उस पर प्रोग्राम पूरा बताया ट्रेन का। तो इसलिए हो सकता है कि वो रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुए हो, या हो सकता है और कोई कारण हो सकता है नाकेबंदी हो, पर जो भी हो दुखद प्रसंग है। सर, आप मजदूरों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में यह है कि ट्रेनें चल नहीं रही हैं तो पटरी पे चल रहे हैं, कब वो ट्रेन मालगाड़ियां तो चल रही हैं। प्रोग्राम जारी किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में प्रोग्राम जारी किया है। हम और विस्तृत प्रोग्राम जारी करेंगे। हाथ जोड़ के सभी मजदूरों से प्रार्थना है कि पहुंचाए हुए गंतव्य पर ही जाएं, पटरी पर चलने की जरूरत नहीं है। सरकार हर संभव कोशिश करके उनको लेके आएगी। जिन्हें ट्रेन से लाना है ट्रेन से, जिन्हें बस से लाना है बस के, कोई नहीं रहने देंगे हम अगले 2-3 दिन में। तो यह है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। मजदूरों से अपील है कि वो कम से कम पटरी पर इस तरीके से पैदल न चलें। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, वो ये दावा कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में सभी जो बाहर फंसे मजदूर हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। अपील करते हैं कि ऐसे कोई भी आने की कोशिश ना करे, पटरियों पर ना चले। उधर औरंगाबाद एसपी का भी इस हादसे पर बयान आया है, सुनिए। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना। अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट है। वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये बेहद दर्दनाक हादसा औरंगाबाद में हुआ है और ये मजदूर सभी मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले हैं। कुछ मजदूर ज़रूर किस्मत के साथ बच गए हैं। 3 से 4 मजदूर हैं जो पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद भी हैं। हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, बेहद ही दर्दनाक और दर्द भरा ये हादसा है। शहडोल के सभी मजदूर हैं, ये स्वाभाविक है कि गांव तक भी ये खबर पहुंची गई होगी। देखिए, हाँ बिल्कुल प्रशांत, ये दर्दनाक हादसा सुबह जो करीब 5 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। बेहद ही दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। मजदूर जिन्हें मजबूर भी कहते हैं, जो बेचारे लगातार एक कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके जहां उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, लगातार लंबा पैदल चलते रहे और रात को पटरियों पर ही सो गए जब वो थके हारे। बहरहाल सुबह से ही लगातार हम इस बात को उठा रहे थे कि आखिर सिस्टम का काम देखिए कि करीब 5-6 घंटे बाद भी नाम सामने नहीं आना। बहरहाल अब जब है नाम सामने आ गए हैं। जो 16 मृत मजदूर हैं उनमें से 12 की शिनाख्त कर ली गई है। जो
नाम कुछ इस प्रकार हैं: अच्छेलाल रमेश्वर काची, सुरेश मोलई, धर्मेंद्र जेतराज, ब्रजेश गजरज, अजीत जीवन सिंह, इंद्र कुमार आलगू, वृगेन चैन सिंह, राज बरोहन पारस सिंह, ब्रजेत भेदीन सिंह, मुनीम शिवरतन सिंह, नीम शाह चिन्मरू सिंह और शिवदयाल गजरत सिंह। इनमें कुछ उमरिया के, शहडोल के और एक जो है कटनी जिले में लगते हैं। तो फिलहाल इन 12 जो मजदूरों की पहचान है वो कर ली गई है। तत्काल घटना के बाद जो शोक संवेदनाएं हैं वो तमाम राजनीतिकों ने भी व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जो घोषणा है वो कर दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी जो है 5 लाख की घोषणा मृत परिवारों के लिए, मृत के जो परिजन है उनके लिए कर दी थी। तो कह सकते हैं कि लगातार सुबह से तमाम जो दोनों सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में थी, लेकिन नाम का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, शिनाख्ती में बहुत लंबा समय लग गया। बहरहाल जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो शहडोल का हो, उमरिया का हो या कटनी का हो, वो उनके परिजनों तक पहुंच रहा है, चूंकि उनके पास सूची आ चुकी है। एसपी शहडोल को भी हमने अभी सुना था कि किस प्रकार से वो आगामी कार्रवाई करे। जिला प्रशासन चूंकि अब आर्थिक मदद भी उनके परिजनों को देना है और शवों को जब विशेष विमान से यहां पर लाया जाएगा तो उन्हें किस प्रकार सुपुर्द किया जाएगा, ये तमाम अब आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन मृतकों के परिवार के लिए सहायता राशि का भी ऐलान किया है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।